चलो, टॉपिक है वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, वुमेन हेल्थ एंड डिजीज में 3 टर्म नजर आ रहा है, वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन में वुमेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो सर, कि हमारे इंसेस्टर्स क्या थे, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनते हैं। तो इंसान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इंसान बहुत ही अच्छा आदमी होता है। ठीक, पढ़ना है क्या कि इंसानों में, वुमेन में हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ना है कि इंसानों में हेल्थ का मतलब क्या है, इंसानों में डिजीज़ का मतलब क्या है, वुमेन में डिजीज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हेल्थ का मतलब जाने। फर्स्ट टॉपिक हेल्थ है, तो सबसे पहले हेल्थ का मतलब जाने। हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल में हेल्थ का मतलब लोग क्या समझता है, ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्थ। नॉर्मल कंडीशन हम लोग क्या समझते हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है, इट मीन्स व्हाट कि हम हेल्दी हैं, मेरा हेल्थ सही है, यही ना जानते हो। हमको कोई बीमारी नहीं है, दवा भी नहीं खा रहे, कोई बीमारी नहीं है, तो हम बहुत, मेरा हेल्थ अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है, ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेल्थ। आपको कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हेल्थ अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हेल्थ अच्छा है। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या बोलता है? क्या है WHO? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का जो कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दवा बनता है, कोई भी डिजीज़ आता है, जब तक ये पास नहीं करेगा तब तक पूरे वर्ल्ड में वो लागू नहीं होगा। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो WHO हेल्थ का देता है डेफिनेशन, कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियरल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, दैट्स कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन। अगर किसी का हेल्थ सही है तो कैसे सही है? अगर वो फिजिकल सही है, फिजिकल सही का मतलब फिजिकली सही है, हद से ज़्यादा मोटा नहीं है, हद से ज़्यादा अपने आप को पतला दुबला भी नहीं किया, मतलब फिजिकली नॉर्मल है, फिजिकली सही दिख रहा है, फिजिकली हाथ पैर सब सही सलामत अच्छे से सब कुछ दिख रहा है। ठीक, कहीं से बल्जिंग नहीं है बॉडी में, बॉडी एकदम बढ़िया, एकदम स्किन दिख रहा है। ठीक, कहीं दाना वाना, आउटर ग्रोथ, इन्फ्लामेशन ऐसा टाइप नहीं है, मतलब फिजिकली कोई इंसान सही दिख रहा है, फिजिकली अंदर से सही है, दिख भी सही रहा है। बिहेवियरल भी उसका सही है, मतलब उसका बिहेव भी अच्छा है, इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है, हैवान की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक, बिहेव भी अच्छा है तो क्लास में अच्छे से आके बैठ रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, टाइम पे खाना खा रहा है, टाइम पे अपना काम कर रहा है, टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, कहाँ कितना गुस्सा करना है वो पता है, कौन सी बात कहाँ नहीं करें जिससे कि चीज़ें और ख़राब हो, वो भी उसको पता होना चाहिए। ठीक, तो बिहेवियरल भी सही है वो। ठीक, मेंटल इन द सेंस कि अपना मेंटल वो सही है। मेंटल क्या होता है कि दिमाग सही है उसका, दिमाग सही इन द सेंस क्या कि उसको क्या कहना है, क्या करना है उसको पता है। पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करना है। ठीक, घर पे है तो अपना घर पे जो काम है वो करना है, स्कूल में गए हैं तो स्कूल में जो काम करने गए हैं वो करना है। ठीक, तो जहाँ जो काम करना है वो काम करना है, डिसिप्लिन का एक फॉलो करना है, वो हो गया मेंटली, कि हाँ वो मेंटली सही है। अगर जो मेंटली सही नहीं होता है, ये सब चीज़ सही से नहीं कर पाता, उसको सही से टाइम का पंक्चुअलिटी नहीं रहता है, कभी इधर परेशान करेगा, कभी उधर परेशान करेगा, सही से टाइम पे खाएगा नहीं, पढ़ने आया तो सही से पढ़ाई के अलावा सब काम करेगा, मेंटली ये डिस्टर्ब। ठीक, सोशल वेलबींग, मतलब सोशल वेलबींग मीन्स व्हाट कि सोसाइटी में एक दूसरे के साथ अच्छे से है, एक दूसरे के साथ सोसाइटी में अच्छे से, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मदद कर दे रहा है, कोई अगर उससे कुछ पूछ भी रहा है तो अच्छे से जवाब दे रहा है। तो सोसाइटी में एक दूसरे से अच्छा है कि लोग बोले कि हाँ भाई सामने वाला इंसान अच्छा है, उसका बिहेव अच्छा है, भले पढ़ता भी नहीं है लेकिन अच्छे से क्लास में आता है, थोड़ा बहुत बात करता है फिर चला जाता है। तो ये हो गया कि भाई सोसाइटी में भी उसकी एक पकड़ बनी है कि भाई सोसाइटी में भी सही से रहता है वो बंदा। तो अगर कोई इतने सब चीज़ों में सही है, इट मीन्स व्हाट कि वो उसका हेल्थ अच्छा है। अगर इतने सारे चीज़ों में सही नहीं है, इट मीन्स व्हाट उसका हेल्थ अच्छा नहीं। समझ में आ गया?
तुम लोग खुद सोचो, अगर इतने सारे चीज़ों में आप लोग, इतने सारे चीज़ों में से किसी एक चीज़ भी अगर किसी का खराब रहेगा तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगा, स्ट्रेस लेगा, कभी ओवर थिंकिंग करेगा, कभी कुछ होगा, उसके चलते उसके बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, मे भी उसको पता ना चले लेकिन उसके अंदर हो रहा है, वो कुछ दिन के बाद पता चले, कुछ साल के बाद पता चले। तो वही ये सब चीज़ें, तो इतने सब चीज़ों में अगर कोई सही है तो उसका हेल्थ सही है। सही है इतना? इसमें और कुछ बताएं कि आगे बढ़े? आगे बढ़े? समझ में आ गया आपको? है बेटा? चलो, गुड हेल्थ किसको बोलता है? अगर अच्छा हेल्थ रहेगा तो रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोटिलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब क्या होता है और मैटरनल मोटिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? बताओ सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े होते थे, इन्फेंट एंड मैटरनल मोटिलिटी रेट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में पढ़ाए थे ये टॉपिक, बताओगे? इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो पैदा होकर आ रहा है, उसका क्या है रेट, उसके डेथ रेट कितने हैं। और मैटरनल मोटिलिटी का रेट का मतलब जो माँ बच्चा प्रेग्नेंट ली हुई है, ठीक, उनका। तो अगर अच्छा हेल्थ रहेगा तो बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी बच जाएगा, और जो माँ बच्चे के साथ है, प्रेगनेंसी टेक प्लेस की है, उसका भी, वो भी बचेगी, वो भी ज़्यादा डेथ नहीं होगा। तो अगर अच्छा हेल्थ सिस्टम, मान लो अभी के एज में हम लोग 6 महीने का बच्चा बचा लेते हैं ना, पैदा होता है तो 6 महीने का बच्चा भी पैदा होता है तो हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं। और कितने केस में 6.5-7 महीना, मतलब 7 महीना पूरा एंट्री नहीं भी लिया है, 6.5 महीना 7 महीना तक पहुँचते बच्चा पैदा हो सकता है, हुआ भी है, ऐसा पॉसिबल किया भी हम लोगों ने। अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेट करके बच्चों को आराम से निकाल सकते हैं, इतना सुविधा है। माँ को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जांच करके पता लग जाता है कि माँ को ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा कंसीव कर सकती है कि नहीं कर सकती है। या माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, अभी 1-2 महीना हुआ है, और ज़्यादा बच्चा आगे जाएगा तो माँ की जान को खतरा है, तो उस केस में अबॉर्ट करा देते हैं, बच्चों को हटा देते हैं वहाँ से कि माँ का जान बच जाए। तो इतना ज़्यादा सिस्टम हमारे पास आया है, इससे हम लोग माँ को भी बचा ले रहे हैं और बच्चे को भी बचा ले रहे हैं। तो एक अच्छे हेल्थ अगर किसी, तो ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन, अगर किसी का हेल्थ अच्छा रहेगा तो बच्चा भी बचेगा और उसका माँ भी बचेगी। तो इसलिए अच्छा हेल्थ किसको रिड्यूस करता है? इन्फेंट और मैटरनल मोटिलिटी रेट को रिड्यूस कर रहा है अच्छा हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो फिर डिफ़िकल्टी आएगी, बच्चे होने में डिफ़िकल्टी होगी, माँ बनने में डिफ़िकल्टी होगी, अगर गर्ल्स का अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा। हेल्थ किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है? 3 रीज़न, जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल एंड इन्फेक्शन। ये 3 चीज़ से आपका हेल्थ खराब हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि आपको कोई ऐसा बीमारी है जो आप पैदा लेकर हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो मदर फादर से हमारे अंदर आती है, या तो वैसा कोई बीमारी आप लेकर पैदा हुए हैं तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आपको तो हमेशा हेल्थ आपका इशू रहेगा ही रहेगा। लाइफ स्टाइल से क्या बोलता है? लाइफ स्टाइल में आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका खाना पीना का तरीका सही है, आप टाइम टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप टाइम टाइम पे डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप टाइम पे योगा कर रहे हैं, टाइम पे ये सारा चीज़ कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल आप सही रखे हैं, तो भी सही है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। मान लो सुबह नाश्ता करके आना चाहिए, खाली पेट गैस बनता है। अगर आप सुबह नाश्ता करके नहीं आइएगा, कुछ खा के नहीं आइएगा, तो आपको गैस बनेगा। अभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा क्योंकि अभी आपका उतना एज नहीं हुआ है, गैस बनेगा, डकार ले लीजिएगा, गैस बन गया, पता चलता है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपको गैस हो जाएगा, बोलेगा डॉक्टर गैस हो गया है, आप गैस का गोली खाना पड़ेगा रोज आपको। तो और उससे, और सुबह का नाश्ता नहीं करने पे गैस होता है, गैस से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप अपना लाइफ स्टाइल खराब कीजिए। अब एक ही बार 12-1 बजे तक नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, या सुबह से भूखे आए हैं, गए दुकान पे पैकेट वाला सामान खरीद के खा लिए, पैकेट वाले सामान में प्रिजर्वेटिव्स मिला रहता है, गए हैं ठंडा पानी पी लिए, ठंडा कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लिए हैं, केन वाला कुछ पी लिए हैं, सब में प्रिजर्वेटिव्स मिला हुआ है, क्योंकि सब में एक्सपायरी डेट है। तुम नॉर्मल में लस्सी बना के रख दो तो 2 दिन तक चल जाएगा क्या?
नॉर्मल लस्सी बना के रखो, पी लोगे 2 दिन तक? नहीं। तो पैकेट वाला तो आराम से लोग पी जाता है। नॉर्मल रूह अफ़ज़ा घोर के रख दीजिए फ्रिज में, 3-4-5 दिन तक पी लीजिएगा क्या? नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो ख़त्म, उसमें प्रिजर्वेटिव्स आप मिलाए नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए सुबह से आए हैं, गैस बन गया है पेट में, गए हैं बाहर से और पैकेट वाला सामान खा लिए, तो एक तो गैस बनता है वो अलग, ऊपर से पैकेट वाला सामान खा लिए, ठीक, तो और बढ़िया, तो उससे और हेल्थ खराब होगा। ये एक दिन का हाल नहीं है, रोज रोज का हाल, ठीक। तो ये जितना लाइफ स्टाइल है, रात में खाना नहीं खा रहे हैं तो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कोई खाने का टाइमिंग नहीं है आपका, दोपहर में कोई टाइमिंग नहीं है, ना फ्रूट का टाइमिंग है, ना ईटिंग का टाइमिंग है, ना कोई एक्सरसाइज करना है आप लोग को, तो इसके चक्कर में आप अपना लाइफ स्टाइल खराब कर रहे हो, तो वो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इन्फेक्शन। अब बाहर के बैक्टीरिया वायरस से सर आ गए हैं क्या? हाँ, नहीं है। बाहर के बैक्टीरिया वायरस से अगर जो भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, रिंगवर्म हो गया, ये जितने बीमारियां हैं ये बाहर के पैथोजन से होती है, बाहर के बैक्टीरिया से, वायरस से कांटेक्ट में आते हैं तो होती है, तो वो सब इन्फेक्शन हो गया। तो इतने सारे बीमारी है, इतने सारी चीज़ें हैं जो किसको, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, इससे हमारा हेल्थ खराब होता है, ठीक। अब हेल्थ समझ में आ गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था चैप्टर का? डिजीज, ठीक। डिजीज का मतलब सब कोई जानता है, एनी कंडीशन विच इंटरफेयर नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड कॉज डिसऑर्डर ऑफ माइंड एंड बॉडी। एक ऐसा कंडीशन जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करता है। कभी भी कोई बीमारी होती है हमको, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है उसमें अफेक्ट आता है कि नहीं आता? आता है, सही से खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, और हमारे बॉडी का जब कोई फंक्शन अफेक्ट होता है तो हमारा माइंड या हमारा बॉडी डिस्टर्ब होता है, या तो बॉडी में कोई पेन होगा, या सर में दर्द होगा, या फीवर होगा, या हमको अजीब टाइप का कभी बेचैनी होगा, कभी कुछ होगा। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड, हमारा बॉडी डिस्टर्ब होता है, वो क्या है? डिजीज़ है। इट मीन्स व्हाट? क्या है? डिजीज़ है। तो डिजीज़ होता है तो इतना चीज़ होता है, ठीक। डिजीज़ कौन कराता है? पैथोजन कराते हैं। कौन है ये पैथोजन? जो डिजीज़ वाले बैक्टीरिया वायरस लेकर आते हैं आपके पास, जो आपके अंदर जाता है और आपको डिजीज़ क्रिएट करता है, ठीक। डिजीज़ की बात करें तो इतने टाइप के डिजीज़ है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वैसा डिजीज़ जो हम लोग पैदा होते हैं तो लेकर आते हैं, वैसे वो डिजीज़ जब पैदा होते हैं तो वो डिजीज़ लेकर आते हैं, वो हो गया कॉन्जेनाइटल डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या बोलता है? पैदा होने के बाद जो डिजीज़ हमारे अंदर होती है, जैसे अभी होती है ना डिजीज़, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये जितने कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया, तो ये जितनी बीमारियां हैं, रिंगवर्म हो गया, इचिंग हो गया, ये जितनी डिजीज़ है एक तरह से, ये सब हम लोग पैदा लेकर आते हैं क्या? ये सब जनरली बीमारी हम लोग पैदा होने के बाद हमको होता है, वो हो गया एक्वायर्ड। मतलब एक्वायर्ड किए ये सब डिजीज़ अपने अंदर, और कॉन्जेनाइटल मतलब वो पैदा लिए हैं तो लेकर आए, ठीक। अब जो पैदा होने के बाद जो डिजीज़ होता है उसमें दो है, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस, या नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक। ये दोनों डिजीज में क्या डिफरेंस है? इन्फेक्शियस डिजीज जो ऐसा डिजीज होता है, नाम से ही इन्फेक्शियस लिखा है, और ये नाम से क्या है? नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। मान लो आपके बगल वाले को अगर सर्दी हुआ है, ठीक, तो हो सकता है आपको भी हो जाए, उसका वायरस आपको भी चला जाए, ठीक। तो इन्फेक्शन अगर किसी बगल वाले को अगर आप कहीं ऐसा जगह गए हैं जहाँ किसी को HIV हुआ है, एड्स हो गया है, टेटनस हुआ है, ठीक, तो अगर या उसको भी टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर बगल वाला छींक दे रहा है, या उसका टॉवेल आप यूज कर ले रहे हैं, या उससे उसके ब्लड स्ट्रीम से आपका ब्लड स्ट्रीम कहीं मैच, मान लो उसको कोई चीज़ प्रिक कर गया, ब्लड उसमें उसका आ गया, गलती से आपके में वो प्रिक हो गया, आपके में गलती से उसका ब्लड चला गया, गलती से उसका सलाइवा आपके में चला गया, मान लीजिए जिस चम्मच से वो खाए उसी चम्मच से आप खा लिए, उसमें आप उसका सलाइवा लगा हुआ है, तो ये सब में क्या होता है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया। उसको बोलता है कौन सा डिजीज?
इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके बगल वाले को होगा, मान लो आपके बगल वाले को, अगर आप ऐसा गए हैं कि आपके कोई रिलेटिव है या कोई आपका कोई जानने वाला अगर उसको कैंसर हुआ तो उससे आपके अंदर कैंसर नहीं हो जाएगा, ठीक। उसके साथ खाना भी बैठ खाइएगा तो आपको कैंसर नहीं होने जाएगा, ठीक। वो छींक लिया है तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये ट्रांसफर नहीं होता है ऐसे, ठीक। जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसके लिए हम लोग पब्लिक हेल्थ पर्सनल हाइजीन रिड्यूस करता है इसको। मतलब आप हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ साफ सुथरा रख रहे हैं, ठीक। पब्लिक में जहाँ रह रहे हैं वहाँ कूड़ा कचरा ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसको साफ रख रहे हैं। घर में रह रहे हैं तो उसको साफ रख रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं। अगर हम लोग सर नहीं ना है तो ठीक है इतना हो। या मान लो हम लोग को मान लो ये हाँ कहीं गए हैं तो साफ सुथरा रखें। मान लो हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल गए हैं तो मान लो हॉस्पिटल में बेड पे भी बैठे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, तो किसी को देखने ही गए हैं तो घर पे आए तो वो ड्रेस चेंज करके हटा दें, वो ड्रेस को धोने के लिए रख दें, अच्छे से हैंड वॉश करें, पैर भी अपना धोए, तब जाके बेड पे घर पे बैठे। तो ये सब पर्सनल हाइजीन है। मान लो अगर उस आदमी को इन्फेक्शियस डिजीज है और हम वही कपड़ा पहने हैं, बेड पे सो गए, फिर मन किया अच्छा चलो अब उतार दे रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में फिर आपके घर में वो फैल जाएगा बीमारी। आपको नहीं हुआ, किसी और को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो ये सब हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसा कुछ नहीं, उतना हाइजीन का मेंटेन करने से ये नहीं होने वाला नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा पैथोजन से होता है। मतलब कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसका जो भी पैथोजन तो जानते हो ना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी फैक्टर है एक तरह का जो बैक्टीरिया वायरस को एक से दूसरे में ट्रांसमिट करता है तो उसको बीमारी होती है। तो ये एक्सटेंसिव फैक्टर आता है इन्फेक्शियस डिजीज में, मतलब पैथोजन उसको एक से दूसरे जगह लेकर जाता है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में कोई इंट्रेंसिक नहीं होता है। ये या तो डिफिशियंसी से हो सकता है, आपके बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो आपको वो हुआ है बीमारी। मान लो विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन के की कमी हो गई, तब आपको वो बीमारी हुई है। या हेरिडेटरी में आया है, या अंदर कोई बॉडी में कोई खराबी आ गया जिसके कारण आपको वो बीमारी हुई है, तो वो आता है नॉन इन्फेक्शियस में। बाहर से कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर से वो हुआ है, ठीक। बाकी एग्जांपल में HIV, हेपेटाइटिस, टेटनस, एड्स वो सब आ जाएगा। इन्फेक्शन से सारा होता है। नॉन इन्फेक्शन में कैंसर आ गया, या कोई एलर्जी है किसी को, तो मान लो किसी एक इंसान को पॉल्यूशन से एलर्जी है, स्मेल से एलर्जी है, तो उसके साथ बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा, क्या वो नहीं होगा, ठीक। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसको है उसी को, ये अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। ये सब इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक। दैट्स इट।